नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेटरल एंट्री के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में होने वाली जो एंट्री है, कौन कौन से पदों पर, तो संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के पदों पर इन भर्तियों को पूर्व में भी केंद्र सरकार द्वारा भर्तियां की गई हैं, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार जब इन्हीं भर्ती को निर्धारित योग्यता के माध्यम से करना चाह रही है तो विपक्ष हंगामा करके इसे रुकवा देता है। तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करते हैं कि वास्तव में लेटरल एंट्री होती क्या है। लेटरल एंट्री सरकार द्वारा केंद्र के कुछ मंत्रालयों एवं विभागों में डायरेक्ट अर्थात बिना परीक्षा के इंटरव्यू के जरिए संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है की जाती है और उसे ही हम लोग लेटरल एंट्री कहते हैं। अब यह लेटरल एंट्री कौन कौन से विभागों में किया जाता है, तो भारत सरकार के जैसे परिवर्तन मंत्रालय है, वित्तीय सेवा विभाग है, आर्थिक मामले का विभाग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। इसके अलावा भी कुछ मंत्रालय हैं। इन मंत्रालयों में यदि कोई रिक्त पद है और वह किस स्टैंडर्ड का रिक्त पद, तो संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव। वास्तव में इन पदों पर एक आईएएस अधिकारी को पहुंचने में 15 से 20 वर्ष का कार्यकाल लग जाता है। तो इस वजह से लेटरल एंट्री की आवश्यकता हुई कि यदि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसके अनुरूप यदि ये पद खाली हैं तो इन्हें भरने के लिए, जिससे कि मंत्रालय एवं विभागों के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके लिए लेटरल एंट्री की प्रक्रिया रखी गई है, जो पूर्व की केंद्र सरकार भी करते आई है। वर्तमान केंद्र सरकार के करने पर विपक्ष ने हंगामा किया और इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है ना। तो इन विभागों में, मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के माध्यम से संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव की नियुक्ति की जाती है। अब लेटरल एंट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी जो योग्यता निर्धारित की गई है, इसमें सीधी भर्ती की जाती है ना, अर्थात बिना परीक्षा के इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है। अब इससे जो प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी व्यक्ति हैं उनको लेटरल एंट्री के माध्यम से भी उनके अनुभव का इन पदों पर लाभ लिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं कि अनुभव आपके 2-4 साल का, जो योग्यता निर्धारित की गई है उसमें प्राइवेट सेक्टर के जो भी अनुभवी व्यक्ति होंगे उन्हें कम से कम निजी क्षेत्र में 15 वर्षों तक का अनुभव होना चाहिए। यह जो एंट्री होती है वह कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्ष के लिए होती है। 3 वर्ष के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। और यदि उस व्यक्ति का यदि प्रदर्शन बेहतर है और सरकार को जरूरत है तो वैसी स्थिति में सरकार इसे 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष तक के लिए उसके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। अर्थात न्यूनतम 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है और अधिकतम 5 वर्ष के लिए। तो यदि 3 वर्ष की नियुक्ति के पश्चात इंक्रीज करेंगे तो कितने, 2 वर्ष के लिए और, है ना, तो की जाती है। इसमें आपको इंटरव्यू के माध्यम से उसे रखा जाता है। तो ये सभी जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं और इसके अनुरूप इस प्रकार से लेटरल एंट्री की जाती है। तो लेटरल एंट्री एक बेहतर प्रयास है कि यदि मंत्रालय एवं विभागों में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव का पद खाली है तो उन पदों को प्राइवेट सेक्टर के अनुभव को लेने में कोई बुराई नहीं है। यह एक बेहतर प्रयास है। लेकिन विपक्ष का जो कार्य है किसी भी अच्छे या बुरे प्रयास का विरोध करना, तो एज यूजुअल वो करते हैं और इसे उसी विरोध के तहत रोक दिया गया है। ओके, थैंक यू।